Good morning, students. Today we will start new chapter. It is a chapter 13 and I am going to start new unit 4 plant physiology. Okay, plant physiology में chapter है आपका 11, 12, 13, 14 and 15. We have 5 chapters in plant physiology, but chapter 11 and 12, ठीक है, 11 है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट और 12 जो है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, वो जो है कम्प्लीटली रिड्यूस कर दिया गया है. सो वी हैव टू स्टडी चैप्टर 13, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15. सो आई विल स्टार्ट चैप्टर 13 विच इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. सो देखिए, अब फोटोसिंथेसिस क्या है हायर प्लांट्स के अंदर हमें पढ़ना, मतलब प्रॉपर फोटोसिंथेसिस को जो है स्टडी हमें करना. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. क्या है फोटोसिंथेसिस? दैट प्लांट विल प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. Plant will prepare their own food in the presence of sunlight and chlorophyll. इसे हमें एज अ रिएक्शन जो है कंप्लीट लिखना है. क्या करेंगे? प्लांट प्रिपेयर कर रहे हैं फूड को, बट वो प्रिपरेशन के लिए रॉ मटेरियल क्या है इनके पास? व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स जो प्लांट के पास है? तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में दे हैव CO2, they have H2O. There are 6 molecules of CO2 and 12 molecules of H2O in the presence of sunlight. ये sunlight आ गई. And chlorophyll. This is the chlorophyll. They will prepare their own food. और कौन सा फूड फॉर्म बना रहे हैं? They will prepare glucose, C6H12O6. C6H12O6 इसे वो बना रहे हैं. And one molecule of glucose is formed, plus O2 will evolve प्लस H2O एज ए बाई प्रोडक्ट. ये दोनों बाई प्रोडक्ट बनेंगे. तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जो बाहर निकल जाएगी और 6 ही मॉलिक्यूल वाटर के रिमेनिंग रह जाते हैं. ठीक है. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये क्या है? फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन है. वापस हम इसे देखते हैं. क्या कह रही है ये रिएक्शन? कि in the presence of sunlight and chlorophyll, plant will intake 6 molecule of carbon dioxide with the help of 12 molecule of H2O. They will prepare 1 molecule of glucose and 6 molecules of oxygen is evolved and 6 molecule water will be formed also as a byproduct. This is the photosynthesis. Place of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? कौन सी जगह होता है फोटोसिंथेसिस? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में. किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है. ठीक है. क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल. डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है. सो इसका स्ट्रक्चर मुझे वापस बताना पड़ेगा. अब क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के होते हैं. इनके अंदर पिगमेंट्स जो होते हैं डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं?
पहले हम इसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर फिर पिगमेंट्स के बारे में स्टडी कर लेते कि पिगमेंट्स कौन से है और क्लोरोप्लास्ट कैसा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रिवाइज द क्लोरोप्लास्ट. ये देखिए दो मेम्ब्रेन्स हैं इसकी, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, पेरीमेम्ब्रेनल स्पेस है. देन दे आर थाइलेकॉइड्स, और बहुत सारे थाइलेकॉइड्स मिलके क्या बनाते हैं, ग्रेनम बना देते हैं. इस तरीके से ये लैमिला है जो ग्रेनम को कनेक्ट करके रखती है. ठीक है, इसका खुद का ओन जेनेटिक मटेरियल है. दिस इज द स्ट्रोमा. सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज thylakoid. The complete structure from here to here is known as granum. ठीक है, ये क्या है, स्ट्रोमल लैमिला. And this portion is stroma. And this is the genetic material of chloroplast, which is known as plastome. Plastome. This is the perimembranal space. ओके, तो ये होता है कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर. अब देखिए इसमें रिएक्शन जो है वो कहाँ होती है. जैसे ये एक थाइलेकॉइड है ना, दिस इज द थाइलेकॉइड. यहाँ पे क्या दो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, F0 एंड F1 पार्टिकल. ठीक है, ये क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं. जो क्वांटम्स आते हैं ना वो इसी के अंदर आते हैं. हम बार बार रिएक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो सनलाइट का काम क्या है, इसको ट्रैप करते हैं. सनलाइट को डिफरेंट वेवलेंथ्स की सनलाइट ट्रैप कर दी जाती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटासोम्स. दे आर नोन एज क्वांटासोम्स बिकॉज क्वांटम्स को ट्रैप करते हैं. अब इन्हीं क्वांटासोम्स के अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और उन पिगमेंट्स के एक्साइटेशन की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की वजह से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है. और हमने क्या पढ़ा है अभी तक बचपन से अब तक 10th तक कि प्लांट्स जो है वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्लोरोफिल की वजह से. सो व्हाट इज द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, और वही पिगमेंट जो है एक्साइटेड होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, क्योंकि सारे प्लांट ग्रीन नहीं होते. तो एक बार पिगमेंट्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि पिगमेंट्स कितने टाइप के होते हैं. यह स्ट्रक्चर है, और पिगमेंट्स किसके अंदर, इन क्वांटासोम्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, या फिर हम अल्टीमेटली कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है. बट क्लोरोप्लास्ट हम किसे बोलेंगे, जो ओनली एंड ओनली ग्रीन पिगमेंट रखता हो. ठीक है, बाकी सारे तो प्लास्टिड बोले जाएंगे. बेसिकली हम 3 पिगमेंट्स पढ़ते हैं. पहला है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल. दूसरा है कैरोटीन या कैरोटीनॉइड्स, और तीसरा है फाइकोबिलीन्स.
ठीक है, ये 3 पिगमेंट्स हम पढ़ेंगे। क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल कितने टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। और जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, उन्हें हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियो क्लोरोफिल या फिर बैक्टीरियो विरिडेंस। ठीक है, कैरोटीन्स, हाँ एक चीज और, क्लोरोफिल जनरली ग्रीन कलर के होंगे। ये क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है ना। अब इसमें डार्क ग्रीन, ये येलोइश ग्रीन, ये अलग ग्रीन, ये अलग ग्रीन, ग्रीन के सारे शेड है। ये तो होता है ब्लूइश ग्रीन, ये होता है येलो ग्रीन। ये 2 आपको ध्यान रखने, दैट्स इट। कैरोटिनॉइड्स और कैरोटीन, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल। दो टाइप के होते हैं। ये तो कंप्लीटली येलो कलर का होता है, ये आपका होता है ऑरेंज पिंक। है ना, जैसे टोमेटो हो गया आपका रेड कलर का है, तो वो इसके अंदर ही आएगा। पिंक के सारे डार्क रेड तक हम लेके जाएंगे। कैरेट हो गया, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लाइकोपीन प्रेजेंट होता है, ये रेड कलर को शो करता है। ठीक है, तीसरा आपके फाइकोबिलिन्स। तो फाइकोबिलिन्स पर्पल ब्लू ये कलर के होते हैं। ये कौन कौन से टाइप के, पहला तो है फाइकोसाइनिन ब्लूइश कलर, फाइकोएलानिन पर्पल कलर, और फाइकोएरिथ्रिन रेडिश कलर, है ना। तो ये डिफरेंट कलर जो है इन पिगमेंट्स के थ्रू शो होते हैं। हमें जो फोटोसिंथेसिस में ध्यान रखना है, क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर, देखो पिगमेंट्स तो हमें ये सारे के सारे आने ही चाहिए, लेकिन अब ध्यान क्या रखना है हमें इसके अंदर, ध्यान ये रखना है कि क्लोरोफिल ए जो होता है इट इज़ अ यूनिवर्सल पिगमेंट। क्लोरोफिल ए क्या है, इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल पिगमेंट। ये सारे प्लांट्स के अंदर मिलेगा, सारी प्लांट सेल्स के अंदर मिलेगा, और जो फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करवाएगा वो भी क्लोरोफिल ए ही करवाता है। क्लोरोफिल ए की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। बाकी सारे जितने भी पिगमेंट्स है इसको छोड़कर, क्योंकि बैक्टीरिया का तो पिगमेंट ही अलग है, इसमें क्लोरोफिल ए नहीं है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडेंस वो तो अलग ही चल रहा है, लेकिन बी सी डी ई ये जो भी है ये सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हेल्प करते। अभी पिगमेंट क्या करते हैं, डिफरेंट नैनोमीटर्स, जो अलग अलग नैनोमीटर्स की वेवलेंथ है उनको गेन करते, उनको ट्रैप करते। जैसे ये अपनी कुछ येलो कलर की लाइट जो होती है सनलाइट, उसको लेगा तो उसकी वेवलेंथ स्पेसिफिक होगी, ये अपनी स्पेसिफिक वेवलेंथ स्पेसिफिक कलर की जो है लाइट लेगा। तो जिस लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं ये उसी कलर के शो होते हैं, सॉरी जिस लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं उस कलर के ये शो होते हैं। ठीक है ना, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि वाई द लीव्स आर ग्रीन, क्योंकि वो सनलाइट के सारे कलर एब्जॉर्ब कर देगी बट ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है, इसीलिए वो ग्रीन कलर की शो होती है। जैसे आई एम वेयरिंग ब्लू कलर, ये ब्लू आपको ब्लू क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि इसने लगभग सारे कलर एब्जॉर्ब कर दिए, इस कलर को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है, दे ऑल आर पिगमेंट्स।
ये होते हैं पिगमेंट्स। Chlorophyll A is known as universal pigment. और हमें कौन सा पढ़ना है? क्लोरोफिल बी भी पढ़ना है। ठीक है, ये है हमें जो है इन दोनों के बारे में ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है, देखिए उसको क्या है, हमने पढ़ा सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है, बट नहीं, अब हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। वी विल स्टडी फोटोसिंथेसिस इन डिटेल, बिकॉज क्या है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं होता, वो सनलाइट की एब्सेंस में भी हो सकता है, बट उसका कुछ पार्ट होता है। अगर फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट होना है, इस रिएक्शन को स्टार्ट होना है, सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सनलाइट, बट स्टार्ट होने के बाद सनलाइट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। स्टार्ट होने के बाद सनलाइट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। हम वो रिएक्शन स्टार्ट करवा के हम चाहे प्लांट को डार्क के अंदर शिफ्ट कर दे, देन फोटोसिंथेसिस उसके अंदर हो जाएगा। सो दैट्स वाई इस फोटोसिंथेसिस के अंदर डिस्कवरीज जो थी वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा चलने लगी। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है कि फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन इज नोन एज लाइट रिएक्शन। Light reaction is discovered by Robert Hill. Robert Hill discovered light reaction. That's why it is also known as Hill reaction. ठीक है, इसे हिल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया इसलिए। सेकंड है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो साइंटिस्ट था इसको डिस्कवर करने वाला, डार्क रिएक्शंस आर डिस्कवर्ड बाय ब्लैकमैन, so that's why it is also known as Blackman reactions. And in this reaction there is a formation of glucose, so that's why it is also known as biosynthetic reactions. बायोसिंथेटिक रिएक्शंस के नाम से भी जाना जाता है इसको। अब ये जो हिल रिएक्शन थी आपकी, रॉबर्ट हिल ने इसको डिस्कवर किया, इसलिए इसको हिल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है ना। इसके 5 स्टेप्स हैं। इट इंक्लूडेड 5 स्टेप्स। कौन कौन से? फर्स्ट है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। एक्साइटेशन of chlorophyll molecule. दूसरा स्टेप है फोटोहाइड्रोलाइसिस। ऑफ वाटर। फोटोहाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। फोर्थ स्टेप है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फो
रायलेशन। और फिफ्थ है रेड ड्रॉप एंड इमर्शन इफेक्ट। इमर्शन इफेक्ट, रेड ड्रॉप एंड इमर्शन इफेक्ट। ठीक है, ये 5 स्टेप्स हमें डिटेल में स्टडी करने हैं। किसके अंदर? हेल रिएक्शंस के अंदर, लाइट रिएक्शंस के अंदर और डार्क रिएक्शंस के अंदर। वी हैव टू स्टडी C3 साइकिल, वी हैव टू स्टडी C4 साइकिल, वी हैव टू स्टडी कैम साइकिल एंड वी हैव टू स्टडी C2 साइकिल। और C2 साइकिल को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। किसे हम कहेंगे? C2 साइकिल को। तो ये सारी चीजें जो स्टडी करनी है हमें फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये कंप्लीट साइकिल्स और इन रिएक्शंस की स्टडी करनी। ठीक है ना। अब उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज बता देती हूँ। देखो लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये सारी रिएक्शंस ओवरऑल मिलके क्या करेंगी? एनर्जी फॉर्मेशन करती है। दे विल फॉर्म एनर्जी। और वो एनर्जी क्या है? एनर्जी करेंसी क्या होती है हमारी सेल्स के अंदर? ATP। तो ये जो यहाँ मैंने लिखा है NADPH2, ये भी एनर्जी करेंसी ही है। इसका फॉर्मेशन हुआ है और ये फिर क्या होती है? ATP में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो ATP क्यों बनी है? वो ATP क्यों बन रही है कि हम रिएक्शन, वापस आप याद कीजिए क्या कहती है रिएक्शन, कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 विद द हेल्प ऑफ 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आ गया, देखो क्लोरोफिल सनलाइट को लेता है, वो आ गया, सनलाइट क्लोरोफिल हो गई। अब CO2 को रिड्यूस करने के लिए CO2 से ग्लूकोज बनानी है हमें। CO2 और H2O को मिला के ग्लूकोज बनाना, हमें सिंथेसाइज करना है, तो वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस एनर्जी को बनाने के लिए हमें लाइट रिएक्शन की ज़रूरत होती है। तो फिर से दोबारा से सुनिए, सनलाइट मीन्स लाइट रिएक्शंस की ज़रूरत कहाँ होती है? सिर्फ और सिर्फ ATP बनाने के लिए, ताकि उस एनर्जी का यूज़ हम कर सके किसमें? डार्क रिएक्शंस के अंदर। मेन ग्लूकोज तो यहीं से बनेगा, डार्क रिएक्शन के अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। और अब स्पेसिफिक जगह है कि लाइट रिएक्शंस होती कहाँ है, तो ये होती है आपकी ग्रेना के अंदर। ठीक है। डार्क रिएक्शंस कहाँ होती है? स्ट्रोमा के अंदर। वापस देखिए डायग्राम लेते हैं हम पीछे की तरफ क्लोरोप्लास्ट का। ये जो ग्रेनम्स है, ग्रेनम ये है, ग्रेनम क्या है? ग्रेनम का एक मेंबर है थाइलेकोइड। तो यहाँ पे ये देखिए सनलाइट आ रही है, यहाँ पर ही थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर ही लाइट रिएक्शन होगी। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेना के अंदर। और ज़्यादा आप स्पेसिफिक लिखना चाहते हैं तो द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड, वहाँ पे। और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? इस जगह स्ट्रोमा के अंदर। ये जो भी आपको ब्लैंक स्पेस नज़र आ रहा है, दिस इज द स्ट्रोमा। यहाँ पर डार्क रिएक्शंस होंगी, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शंस होती है। ठीक है। थाइलेकोइड के अंदर कौन सी? लाइट रिएक्शंस, या ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शंस, और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन की डिस्कवरी किसने की थी? लाइट रिएक्शन डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हिल एंड डार्क रिएक्शन इज डिस्कवर्ड बाय ब्लैकमैन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी इन सब की जो है स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। कंप्लीट आपकी लाइट रिएक्शन की स्टडी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ओके।